प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाकुंभ पहुंचे और पीएम मोदी के साथ सीएम योगी भी महाकुंभ नगर में मौजूद रहे। पीएम मोदी ने संगम में स्नान के बाद विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और आस्था की डुबकी लगाकर पीएम मोदी ने देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। तीर्थराज प्रयाग यानी चारी पदारथ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। अर्थात जहां धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ है, वो प्रयाग है। सनातन के सबसे बड़े महापर्व में दुनिया के सबसे बड़े नेता ने डुबकी लगा ली। जिस मौके का कई दिनों से इंतजार किया जा रहा था, आखिरकार वो आज आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के बीच गंगा स्नान किया। संगम में डुबकी लगाते वक्त मोदी का सनातनी अवतार नजर आया। गंगा स्नान के वक्त प्रधानमंत्री ने भगवा वस्त्र पहन रखे थे। उनके हाथ और गले में रुद्राक्ष की मालाएं थी। पीएम मोदी सूर्य को अर्घ देकर करीब 5 मिनट तक मंत्र का जाप करते रहे। जब देश की राजधानी दिल्ली में जनता वोट देने निकल रही थी, तब पीएम मोदी दिल्ली से करीब 700 किलोमीटर दूर संगम में डुबकी लगा रहे थे। जहां पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर सीएम योगी ने स्वागत किया, फिर वो हेलीकॉप्टर के जरिए महाकुंभ पहुंचे, जहां खास बोट पर सवार होकर पीएम मोदी और मुख्यमंत्री अरैल घाट पहुंचे। इस दौरान मोदी को योगी ने महाकुंभ के बारे में जानकारियां दी। पीएम ने वहां मौजूद श्रद्धालुओं का भी अभिवादन किया। इसके बाद मोदी ने मां गंगा को नमन कर पवित्र डुबकी लगाई। महाकुंभ में मोदी ने सिर्फ त्रिवेणी में डुबकी ही नहीं लगाई, बल्कि स्नान के बाद पीएम ने मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना भी की और दुग्धाभिषेक के साथ आरती की। प्रयागराज में आए, आस्था की डुबकी लगाई और बहुत सौम्य रूप से, कोई दिखावा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई प्रोटोकॉल भी कुछ नहीं देखा हमने। बहुत ही सरल रूप से आए, गंगा जी में आस्था की डुबकी लगाई और सभी साधु संत उनको आशीर्वाद और साधुवाद देना चाहते हैं। आपने देखा होगा, अगर हमें कोई पूछेगा सनातन के प्रेरी कौन है, हम कहेंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है। आज उन्होंने पूरे भारत की जनता, पूरे भारत के श्रद्धालुओं को ये संदेश दिया कि कुंभ मेला मैं स्नान करके पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। हाल ही में महाकुंभ में भगदड़ मच गई थी। ऐसे में श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो, इसलिए पीएम ने अपना कार्यक्रम बेहद सीमित रखा। मोदी करीब 2 घंटे प्रयागराज में रहे, लेकिन दिल्ली से आने से लेकर महाकुंभ में डुबकी लगाने और जाने तक उनके लिए घाट तक पहुंचने का प्रोटोकॉल कुछ इस तरह से था कि आम भक्तों को कोई परेशानी न हो। 2.5 घंटे के इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर पहुंचे, चॉपर से हेलीपैड पर आए और हेलीपैड से बोट से उन्होंने बोटिंग की और स्नान करने के बाद उनकी वापसी इसी तरीके से हो गई है। किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। करीब 2.5 घंटे के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद थे, राज्यपाल आनंदीबेन मौजूद थी और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। लेकिन प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह की कोई दिक्कत पेश नहीं आई, क्योंकि उनका रूट दूसरी तरफ लगा था और आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम नोज पर लोग मौजूद थे। मोदी 54 दिन पहले ही महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने प्रयागराज आए थे। तब उन्होंने गंगा पूजन, लेटे हनुमान मंदिर के दर्शन करने के साथ ही विकास कार्यों की सौगात देकर संतों से मुलाकात भी की थी। तब महाकुंभ के जरिए मोदी ने एकता का संदेश दिया था। इस महाकुंभ का वर्णन एक वाक्य में करना हो तो मैं कहूंगा, ये एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। 2019 में हुए कुंभ और कुछ ही महीनों बाद प्रचंड बहुमत से वो दूसरी बार पीएम बने थे।
पिछले कई सालों में ऐसे कई मौके आए जब लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच पीएम मोदी धार्मिक स्थलों पर गए। दिल्ली में वोटिंग के बीच मोदी महाकुंभ में थे, पर इससे पहले भी 11 बार मतदान के दिन ही पीएम मोदी तीर्थ स्थानों पर पहुंचे। इस दौरान 8 में से 6 मौकों पर बीजेपी चुनाव जीतकर सत्ता में आई। 2024 में हरियाणा चुनाव के दिन पीएम ने जगदम्बा माता मंदिर में पूजा की, बीजेपी सत्ता में लौटी। 2024 के लोकसभा चुनाव के 7 चरणों में से 4 बार वोटिंग के दिन धार्मिक स्थल पर गए। विवेकानंद मेमोरियल, पुरी जगन्नाथ मंदिर, अयोध्या और पटना साहिब गुरुद्वारा में माथा टेका और तीसरी बार पीएम बने। 2019 में वोटिंग के दिन पीएम ने केदारनाथ धाम में गुफा में ध्यान लगाया और फिर जीतकर सरकार बनाई। 2017 में यूपी के आखिरी चरण की नतीजों में 15 साल बाद बीजेपी सत्ता में आई और योगी सीएम बने। 2017 के गुजरात चुनाव में पीएम मोदी ने अंबाजी मंदिर में पूजा की और लगातार 8वीं बार गुजरात में बीजेपी की सरकार बनी। असम में 2016 में हुए चुनाव के बीच पीएम केरल के एक मंदिर पहुंचे और पहली बार असम में बीजेपी सत्ता में आई। हालांकि 2023 और 2021 में हुए कर्नाटक और पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच दोनों बार मंदिरों में पूजा की, लेकिन बीजेपी चुनाव हार गई। विरोधी इन तस्वीरों को लेकर बीजेपी पर धर्म के राजनीतिकरण का आरोप लगाते हैं। पीएम मोदी की अक्सर ऐसी तस्वीरें आती हैं जब वो सनातनी अंदाज में पूजा अर्चना के साथ ही मंदिरों में दर्शन करते हैं। और यही महाकुंभ 2025 में भी हुआ, जब उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। पर क्या इसका सियासी फायदा होगा और बीजेपी दिल्ली में 27 साल वाला सत्ता का सूखा खत्म कर पाएगी? ये 8 फरवरी को सामने आ जाएगा। मोहम्मद गुफरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, प्रयागराज।